एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो मूल होंगे उनकी प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और अगर प्रकृति ज्ञात करेंगे फिर उसके बाद ये देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो फिर उन मूलों को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो प्रकृति बताना है, मूलों की प्रकृति क्या है, फिर अगर प्रकृति है, पॉजिटिव है, तो फिर मूलों का अस्तित्व भी ज्ञात करना है। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सबसे पहले ये देखिए कि जो ये समीकरण लिखी हुई है 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसको एक मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण कौन सा होता है, ax² प्लस bx प्लस dx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ax², ठीक है, अब देखिए ax² जो ये है, यहाँ क्या है 2x² है, तो अब इनसे तुलना करेंगे तो ax² है, यहाँ 2x² है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या 2 है। ठीक है, तो a बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब dx है यहाँ पर, और यहाँ पर ये है माइनस का 3x, तो फिर b की वैल्यू क्या है, ये माइनस का 3, पूरा माइनस का 3, ये b की वैल्यू है। तो लिखेंगे b बराबर माइनस का 3 कॉमा, अब c की वैल्यू क्या है, ये 5 है, तो लिखेंगे c इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर 5 हो गया। ठीक, तो a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से तुलना करके। ठीक, अब लिखेंगे विवित्तकर। अब इसका विवित्तकर निकालना है। देखिए विवित्तकर जो होता है, अभी आपको समझाते हैं विवित्तकर क्या होता है। ठीक है, विवित्तकर को डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, b² तो b का मतलब कितना -3 है यहाँ पे, तो लिखेंगे कि बराबर -3 का स्क्वायर। ठीक है, d की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या, -4 इंटू a, और a क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देंगे, इंटू c, और c क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए माइनस है तो फिर जब स्क्वायर होता है ना तो फिर ये माइनस पॉजिटिव हो जाता है, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखा रहेगा। अब 4 की 2 से गुणा, 4 दूनी 8, और 8 पर 40, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब अगर घटाते हैं, अब 40 से 9 घटाना पड़ेगा भाई, 40 बड़ी संख्या है, 40 से 9 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 40 एक बड़ी संख्या है, उसके पास क्या है माइनस है, और 9 के पास क्या है प्लस है, तो फिर माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो अब ये बताइए ये 0 से बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है, हमें 0 से ही इसको देखना होता है कि 0 से बड़ी है या छोटी है या बराबर, तो हमें देखना है 0 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो ये जो संख्या है ये हमारी 0 से छोटी संख्या है, इसका मतलब 0 बड़ा है, तो 0 की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे, तो ये हमने दिखा दिया कि 0 से ये क्या है, छोटी संख्या है। ठीक, तो अब जब ये 0 से छोटी संख्या है तो फिर इसके जो मूल होंगे वास्तविक नहीं होंगे, तो फिर लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो फिर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। जब मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक नहीं है, जो प्रकृति थी मूलों की वो वास्तविक नहीं है, तो फिर मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। देखिए ये होता कैसे, जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, ये साइड में आप समझिए जरा। मैं आपको साइड में कुछ लिख के समझा रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है b² माइनस 4ac, ये कंडीशन फर्स्ट है, b² माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर ये 0 से बड़ी संख्या है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, अगर ये हो कि b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac, अगर ये छोटा है 0 से, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसका मतलब ये हो गया। अब जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो क्या होगी, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दो बराबर मूल हो जाएंगे, तो फिर दो बराबर मूल होंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो है दो भिन्न वास्तविक मूल। अब भिन्न वास्तविक मूल का मतलब क्या है कि कौन कौन से मूल आएंगे यहाँ पर, देखिए इसको समझिए। देखिए जैसे दो भिन्न वास्तविक मूल है, इसका मतलब है दो मूल आएंगे। ठीक है, दो मूल कौन कौन से आ सकते हैं, भिन्न वास्तविक मूल का मतलब ये होता है कि एक अगर 2 है तो दूसरा 5 हो सकता है, या फिर दोनों ही माइनस के हो सकते हैं,
ये जैसे 2 हो सकता है, -5 भी हो सकता है, या फिर 1 माइनस हो सकता है, 1 प्लस का हो सकता है, या फिर ये वाला प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। तो इनको हम वास्तविक मूल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे वास्तविक मूल हैं, ठीक। ये वास्तविक मूल हो गए। और इसमें क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये देखिए, इसका मतलब रूट होगा और रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या, जैसे 2 ले लीजिए, या फिर रूट के अंदर माइनस का 4 ले लीजिए, तो ये फिर वास्तविक मूल नहीं कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं वास्तविक नहीं है ये, ठीक है। तो वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर, ये मूल जो है ये वास्तविक मूल नहीं, क्योंकि एक माइनस भी तो लगा है इस रूट के अंदर, तो इसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे, इस वजह से ये वास्तविक मूल नहीं कहलाते हैं, ठीक। और फिर ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें, तो ये हो गया, ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है इसमें है 2 बराबर मूल होंगे। बराबर मूल होने का मतलब जब मूल हमारे निकल के आएंगे, ठीक है, जब मूल हमारे निकल के आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर एक मूल हमारा 3/2 है सपोज कीजिए, तो दूसरा मूल भी 3/2 ही होगा, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो इक्वल सेम होगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वास्तविक मूल नहीं होंगे तो मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसकी भी सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे मानक समीकरण, मानक समीकरण। अब मानक समीकरण क्या है हमारा, ax² + bx + c = क्या, 0। अब इसकी तुलना करेंगे, देखिए यहाँ ax² है और यहाँ 3x² है, तो इसका मतलब क्या है कि a = क्या, 3 हो जाएगा, कॉमा यहाँ bx है और यहाँ x वाला कौन सा टर्म है, -4√3, तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो -4√3 हो जाएगा। और यहाँ पर c है, यहाँ c की वैल्यू कितना है, 4, तो c = 4 प्लस का 4 है ये, ठीक। अब क्या लिखेंगे, विवित्तकर, अपना विवित्तकर निकालेंगे, ठीक है। तो आप विवित्तकर बार बार ना लिख के सीधे डिस्क्रिमिनेंट डी लिख सकते हैं, केवल डी भी लिख दीजिए, ये आप ना लिखें केवल डी लिख दीजिए तो भी ठीक है। तो फिर b² - 4ac, ठीक है, ये लिखेंगे। अब b², b की जगह हमें रखना कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर। अब -4 इंटू a, और a की जगह कितना, 3 इंटू c की जगह कितना, 4 रख देंगे। यहाँ से क्या, अब देखिए यहाँ माइनस है तो स्क्वायर है, जब स्क्वायर होता है तो फिर ये जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या, 16 हो जाएगा, और जो ये माइनस था उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 गुणे √3 मिलाकर 3 होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 4 का 3 से गुणा तो 12, और 12 का 4 से गुणा तो 48, तो 12 चौके 48, यहाँ हो गया 48। अब 16 3 48, ये भी 48 और ये माइनस का 48, इसका मतलब क्या, 0 आया। जब ये 0 आया तो फिर हम क्या कह सकते हैं, जो 0 है बराबर 0 है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आया है, ठीक है, जो डी है वो 0 आया है। इसका मतलब क्या, अब यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें क्या लिखा होता है, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो फिर 2 बराबर मूल होंगे, इसका मतलब क्या है, 2 बराबर मूल होंगे। तो हम लिखेंगे अतः 2 बराबर मूल होंगे, और ये प्रकृति हो गई, ठीक है। इसमें प्रकृति पूछा था, मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूलों की प्रकृति क्या है कि 2 बराबर मूल होंगे। जब मूल बराबर होंगे तो फिर हमें मूलों को ज्ञात भी करना है, ठीक है। तो लिखेंगे मूल। अब मूल अच्छा कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी एक फार्मूला होता है मूल ज्ञात करने के लिए। देखिए साइड में आपको फार्मूला लिख के बताते हैं, यहाँ देखिए साइड में, अगर हमें कोई मूल ज्ञात करने हैं, अगर अब मूल अच्छा कब ज्ञात करेंगे, जब मूल बराबर होंगे या फिर 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि ये देखिए कंडीशन देखिए, अगर ये कंडीशन है b² - 4ac > 0, यानी कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तब मूल ज्ञात करेंगे। और जब ये कंडीशन होगी थर्ड वाली, क्या, b² - 4ac = 0, तब 2 बराबर मूल होंगे तब मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन जब ये वाली कंडीशन होगी b² - 4ac, ठीक है, << 0, तब फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, फिर लिखेंगे कि इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम मूल ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो चलिए जब मूल अगर बराबर होंगे तो फिर कैसे, तो मूल बराबर x मान लेंगे, इसमें होगा माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन क्या, 2a। इससे हमारे पास मूल निकल के आएंगे, ठीक है, इससे मूल निकल के आएंगे। तो इसमें अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि मूल x बराबर, अब इसमें फार्मूला लगाएंगे क्या, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इससे हम वैल्यू ज्ञात करेंगे इसकी। अब देखिए x बराबर, अब b की वैल्यू, ठीक है, जो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर निकाली थी, b की वैल्यू क्या थी, -4√3, तो यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो पहले से एक माइनस है तो माइनस तो ये लगा देंगे, और b की वैल्यू क्या है, -4√3, तो फिर वो भी लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे -4√3, यानी कि एक माइनस तो पहले से है और एक जो b के पास माइनस था वो भी यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ प्लस माइनस। अब देखिए b² - 4ac, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ये देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट d था, तो b² - 4ac था, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 0, बस यही वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ क्या रखेंगे, 0।
अपॉन 2 इंटू ए। अच्छा ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ए की वैल्यू ये देखिए यहाँ पर 3 है तो बस 3 रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे क्या 3। अब देखिए यहाँ देखिए इस तरफ, ये तो हमारा फार्मूला था, साइड में फार्मूला लिखा हुआ था ऊपर, ये फार्मूला, इसको फार्मूला डाल देते हैं। जब भी मूल निकालना हो बस यही फार्मूला लगा देना, मूल निकल आएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 4√3। ठीक है, और प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस 0 मतलब ये 0 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इस टर्म को लिखना ही नहीं है हमें। क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ से कट गया। इसका मतलब x की वैल्यू 2√3 अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब हम √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा 2√3 और √3 मिलाकर के 3 बन जाएंगे। अपॉन में ये 3 है पहले से और ये √3 भी लिख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया 2 अपॉन √3। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आई। लेकिन जब ये देखिए जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती, इसका मतलब दो बराबर मूल होंगे, तो जो ये मूल आया है यही दो मूल हमको लिख देने हैं। तो फिर x की वैल्यू होगी 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3, और ये हमारे दो मूल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दो मूल हो गए। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें भी यही करना है, जो मानक समीकरण लिखना है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो मानक समीकरण, वो क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 हो जाएगी, तो फिर लिखेंगे a बराबर 2 कॉमा bx है, तो यहाँ जो 6x है, तो इसका मतलब कि जो b है, तो b ये b बना दिया मैंने, b की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस की 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या 3 हो जाएगी, c इक्वल्स टू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, तो d की वैल्यू क्या b² माइनस 4ac, और b², इसका मतलब माइनस का 6², तो लिखेंगे माइनस का 6² माइनस 4 इंटू ए, और a की वैल्यू क्या 2 इंटू c की वैल्यू क्या 3। ठीक है, तो अब देखिए जब माइनस होता है तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियां 24। ठीक है, अब 36 में से अगर हम 24 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। और 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से बड़ी संख्या आई है। तो देखिए जब 0 से बड़ी संख्या आती है तो हम क्या लिखते हैं कि अतः जो प्रकृति मूल होगी कैसी होगी, कि मूल जो है भिन्न, मतलब भिन्न मूल होंगे, मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। भिन्न तो होंगे ही, मतलब अलग अलग होंगे, और वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे। इसके बाद मूल कैसे निकालेंगे, अब देखिए लिखेंगे मूल, मूल कैसे x, फिर फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। कौन सा फार्मूला, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद माइनस का, अब b की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ देखिए माइनस का 6 है, तो बस अब ये माइनस तो यहाँ पहले से है, लेकिन फिर माइनस का 6 ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ। ठीक है, अब b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी अभी निकाली है, क्या वैल्यू थी इसकी 12, तो फिर यहाँ पर 12 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 12 अपॉन में क्या 2 इंटू ए, अच्छा a की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 2 है, तो बस 2 लिख देंगे। ठीक, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये माइनस इस माइनस को क्या प्लस करेगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस। अच्छा 12 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके गुणनखंड करके लिखिए अंदर पहले, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, 2 दूनी 4 तियां 12। ठीक, अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, या इसको 4 भी लिख सकते हैं या ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, देखिए प्लस 6 है तो ये प्लस 6 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके बाद प्लस माइनस, यहाँ देखिए 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब 1 2 तो बाहर आ जाएगा और 1 2 यहाँ से खत्म, यानी कैंसिल हो जाएगा। भाई 2 2 का जब जोड़ा बन रहा है तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा, और जो ये 1 2 है ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से खत्म। क्या बचा 3 बचा ये, तो फिर रूट में यहाँ पर 3 लिख देंगे। अपॉन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब कितना 4, या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 ही लिख देंगे। और क्या करेंगे अभी कैंसिल करेंगे उसको। देखिए अब ये 6 है, 6 और 2, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से और यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, और ये प्लस माइनस लिखा रहेगा, प्लस माइनस, अब जो √3 है √3 लिखा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 6 जो लिखा हुआ है, तो 6 से हमने कॉमन लिया 2, और 2 यहाँ से भी चला गया, तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया था तो 2 3 6 तो 3 आ गया यहाँ पर, यहाँ √3 लिख दिया। अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं की थी। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास जो आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरा क्या है 3 माइनस √3 अपॉन 2। इनको हमने तो अलग अलग कर दिया। क्यों अलग अलग कर दिया, क्योंकि दो मूल हमें बताने थे, तो एक तो प्लस के साथ आएगा और एक ये माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये दो मूल हमारे हो गए। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल नंबर 18 समझाने जा रही हूँ। ठीक है, आप अपने में देखिए कौन सा एग्जाम्पल है, हमारे में 18 है। तो समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो विविधकर ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट डी होता है वो ज्ञात करना है, और फिर मूलों की प्रकृति, उसके बाद क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर वे वास्तविक है तो फिर उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो ये इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, 3x² - 2x + 1/3 क्या है, 0 है। अब जो ये 3 है, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, पर यहाँ नहीं होगी, क्योंकि जो अपॉन में 3 है इसको हटाना है, तो फिर 3 यहाँ भी जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कैसे लिखेंगे, 9x² - 2 6x + 1 = 0। अब 0 की 3 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जो वन में संख्या जिसके नीचे होती ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होती, बाकी सब जगह मल्टीप्लाई हो जाती है। या फिर आप इस इक्वेशन को ऐसे ही रखिए, ऐसे ही ये सॉल्व हो सकता है। ठीक, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व हो सकता है। अब क्या लिखेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण, वो भी लिखेंगे क्या, ax² + bx + c = क्या, 0 लिख लेंगे। अब तुलना करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है, 9 है, तो a बराबर 9, और b की वैल्यू क्या है, -6 है, तो 6 लिख देंगे, और c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर c = 1 भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपना d निकालेंगे। तो d = क्या होता है, d² - 4ac, ये होता है हमारा d²। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर d = अब b², देखिए b² की वैल्यू क्या, -6, तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 9 है, तो 9 लिख देंगे, और c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जो माइनस है, जब माइनस का स्क्वायर होगा तो ये तो पहले प्लस बन जाएगा। अब 6 का स्क्वायर भाई 36 हो जाएगा, माइनस और 9 4 जाएगा, ये भी 36 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये तो 0 बन गया, तो हम कह सकते हैं d = 0। अब ये 0 है, जब d 0 होता है तब मूल कैसे आते हैं, तब दो मूल बराबर होते हैं, तो लिखेंगे अतः दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दो बराबर मूल होंगे, तो ये क्या चीज निकल के, प्रकृति है, ये मूलों की प्रकृति है। ठीक है, हमें मूलों की प्रकृति भी तो पूछा था, तो ये क्या है, अतः दो बराबर मूल होंगे। तो फिर हमें उन मूलों को भी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, मूल, ठीक है, मूल जो है x क्या होगा, अब अपना फार्मूला लगाएंगे, क्या, -b ± √b² - 4ac अपॉन क्या, 2a, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, जब बराबर मूल होंगे, देखिए तो इस फार्मूले को हम कैसे बना सकते हैं, जब भी बराबर मूल होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट d है वो हमारा 0 आएगा। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा कैसे बन सकता है, -b और यहाँ प्लस -0, अगर 0 का रूट भी करते हैं तो फिर 2a, तो जब भी बराबर मूल होंगे हमेशा यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब है ये वाला टर्म हमें छोड़ देना है, तो जब भी हमें मूल बराबर होंगे तो ये वाला टर्म छोड़ के सिर्फ इतना लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना लिखते हैं, तो हम मूल सिर्फ इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये फार्मूला देखने को मिलेगा, तो ये बना इससे ही है। ठीक है, यहाँ 0 रख दिया गया और फार्मूला इससे ही बना है, तो अब दो बराबर मूल इसी फार्मूले से निकाल देंगे, या फिर इससे भी निकालिए, सेम ही आएगा। अब यहाँ माइनस दी है, तो फिर -d, तो माइनस तो पहले से है, और b की वैल्यू 6, तो मतलब माइनस का 6। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ देखिए -6 थी, -6 इसमें लिख देंगे। उसके बाद फिर अपॉन में क्या लिख देंगे, यहाँ नहीं करना है अपॉन, ये कट करके फिर से यहाँ लिख दे रहा है, x = माइनस का 6 अपॉन में क्या रहेगा, 2a, तो 2 ये रहेगा अपॉन में a, और a की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। फिर x = ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो जाएंगे, मतलब प्लस का 6 अपॉन 2 इंटू 9। अब इसको कट कर दिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 3 1 कम 3, 3 3 9, तो ये हमारा कट हो गया। इसका मतलब क्या कि 1/3, 1/3, तो फिर x की वैल्यू आई 1/3। अब हमें दो मूल लिखने थे, तो क्या लिखेंगे, दो मूल, ये वास्तविक मूल है। ठीक है, दो मूल बराबर क्या, 1/3, 1/3। ठीक है, क्योंकि दो बराबर मूल है, तो जो एक आया है उसी को हम दो बार लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। अब दो मूल बराबर कब होते हैं, पहले तो ये बताइए कि दो बराबर मूल कब होते हैं, जब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि b² - 4ac = 0, तब दो मूल बराबर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे क्या, 2x² + kx + 3 = 0, ये इसमें पहला सवाल है। तो इसको भी पहले हम तुलना करेंगे, किससे, ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे, तो फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, k, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पर। अब विविधकर यानी कि d निकालेंगे, विविधकर मतलब हमें d निकालना है। d क्या होता है, b² - 4ac, और जब बोला है कि दो बराबर मूल है तो फिर लिख देंगे कि दो बराबर
मूल होने के लिए, होने के लिए, तो होने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको इज इक्वल्स टू जीरो बनाना होगा। क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको हमें जीरो बनाना होगा। अच्छा, अब देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी का मान के है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए। अच्छा, ए की वैल्यू क्या, टू है, तो टू लिख देंगे, इंटू सी, और सी की वैल्यू क्या, थ्री है, तो यहाँ पर थ्री लिख देंगे, इज इक्वल्स टू में जीरो। के स्क्वायर माइनस, अब इन सबके आपस में गुणा करेंगे, तो चार दूनी आठ और आठ दिए 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू में जीरो लिख देंगे। फिर के इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 से जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24। इसका मतलब के इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 24। ठीक है, अब 24 के अगर हम रूट गुणनखंड करना चाहते हैं तो कैसे, दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन, दो दूनी चार दूनी आठ दिए 24, तो गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो ये दो है ये दो बार है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये दो है ये दो बार है, तो एक दो तो बाहर ले लेंगे, तो फिर के बराबर एक दो तो बाहर आ जाएगा और एक ये दो खत्म। ठीक है, बचा क्या, दो और ये तीन बचा, तो ये आपस में गुणा करके छह बना देंगे। ये छह बन गए, ये तो एक बाहर चला गया, तो जब जोड़ा होता है ना तो एक तो बाहर आया और एक यहीं से खत्म, उसको ये मान लेते हैं कि एक यहाँ से हटा देते हैं, तो ये हमारा वर्गमूल जिसको कहते हैं ना, रूट निकालना, रूट ऑफ निकालना। तो फिर अब यहाँ पर क्या हुआ, टू और ये रूट सिक्स। लेकिन जब ये स्क्वायर बनाते हैं किसी भी चीज का तो प्लस माइनस में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये प्लस माइनस और लगा लेंगे, क्या, प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस, तो फिर जो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस दो रूट छः और कॉमा माइनस का दो रूट छः। हमें के की वैल्यू प्राप्त करनी थी, तो बस के की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल के आ गई। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, के एक्स, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस टू है प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो सबसे पहले जो ये के एक्स है ना इसकी मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से और टू से भी, ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म बन जाए। जो के एक्स की मल्टीप्लाई हम एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर आएगा। और के एक्स की मल्टीप्लाई जब टू से भी करेंगे तो माइनस तो है तो माइनस तो लगा देंगे, तो टू के एक्स बन जाएगा और प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये जो समीकरण है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ अचर पद है, तो ऐसी समीकरण होनी चाहिए। तो अगर किसी में इस तरह की समीकरण नहीं है तो आप इसको गुणा भाग करके उस तरह की पहले समीकरण बनाएंगे। अब तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से तुलना करने पर। तो तुलना कर रहे हैं, ये आप तुलना करने पर लिख लीजिए हर एक सवाल में, या फिर ऐसे ही ठीक है। चलिए के बराबर यहाँ पर सॉरी ए बराबर क्या, हमें के लिखना है, फिर ये बी बराबर क्या है, माइनस टू के। देखिए ये कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर बी एक्स है और यहाँ पर क्या है माइनस टू के एक्स, तो एक्स और एक्स दोनों के छोड़ देंगे। ठीक है, एक्स यहाँ भी छूट गया, एक्स यहाँ भी छूट गया, जब एक्स एक्स छूट गए तो बचा क्या, यहाँ बी बचा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू के। ठीक है, तो बी की वैल्यू माइनस टू के और सी की वैल्यू पूरी की पूरी, तो फिर यहाँ सी की वैल्यू क्या, सिक्स हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो फिर डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और मूल बराबर होने के लिए तो फिर लिखेंगे दो बराबर मूल होने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजिकल्स टू क्या, जीरो हो जाता है, ये लिखते हैं। तो फिर बी स्क्वायर, अब बी की जो वैल्यू है माइनस की टू के है, तो पूरी की पूरी माइनस की टू के लिखेंगे, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या के है तो के लिख देंगे, और सी की वैल्यू क्या है सिक्स है तो सिक्स लिखेंगे इजिकल्स टू जीरो। अब देखिए इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे आएगा, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा और के का भी स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ चार और यहाँ छः। चलिए चार और छः ऐसे ही लिखा रहने देते क्योंकि हमें अभी कॉमन लेना है, चार और छः एक पास कर दिए, के लिखा है तो के भी लिख दिया, बराबर में जीरो। अब यहाँ से बताइए कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमें चार के कॉमन मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर भी चार है और ये के है, चार के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिला चार के, फोर के। ठीक है, तो यहाँ चार के ले लिया लेकिन के दो थे तो एक के तो अंदर बचेगा, माइनस लगा देंगे, लेकिन जो छः है तो छः लिख देंगे, भाई फोर के तो चला गया, छः बचा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से देखिए फोर के इज इक्वल्स टू जीरो, एक तो जो फोर के है वो जीरो बनाएगा, दूसरा के माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू भी हमारा जीरो बनाएगा, तो यहाँ से के इज इक्वल्स टू जीरो और ये अपॉन में फोर आ जाएगा, तो के बराबर जीरो। एक तो जीरो वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर, दूसरी वैल्यू क्या दे रहे हैं, के इज इक्वल्स टू जीरो, और ये माइनस में है तो वहां जाएगा तो प्लस में बनेगा, तो इसका मतलब के इज इक्वल्स टू सिक्स, के की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स। अब आंसर में ये आंसर दे सकते हैं या फिर दोनों ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला क्या था कि दो बराबर मूल होने चाहिए, उसके लिए हमें के का मान निकालना है, तो जीरो वाला फिर शायद छोड़ दिया गया होगा, नहीं लिया गया होगा, तो ये वाला आंसर वो लोग ले लेंगे, तो इसको आंसर डाल देंगे। ठीक है।